कुछ नहीं जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो यही पुण्य और पाप, कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारे विश्वास करो ज्ञानी, यहां तक कि मंदिर भी नहीं जाएगा, ये भगवान की प्रतिमा भी नहीं जाएगी। इसलिए मैंने कहा मंदिर बड़ा बना लो, बहुत अच्छी बात है, पर बड़ा मंदिर बनाने पर अपने आप में खुश होना मत होना, अपनी बड़ी भावना बन जाए कि मेरा मंदिर बना है। शिखर बनाते लोग, कलश चढ़ाते हैं, मैं कहता हूं सकल कलश इसलिए चढ़ाना चाहिए कि जैसा मैंने शिखर बनाया मंदिर का, ऐसा मेरी आत्मा भी शिखर के ऊपर 3 लोक ऊपर कलश के रूप में विराजमान हो जाए, तब तो मेरा शिखर विराजमान करना सार्थक है, बनाना सार्थक है। अन्यथा ध्यान दो, भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी, ये सूत्र नोट कर लो आज। तो कभी रोज जब तक हैं, कभी 1 तारीख तक तो है ही 12 बजे तक, तो फिर पता नहीं यदि समोषण विधान हो जाए तो फिर 2 तारीख 3 तारीख शनिवार रविवार और 2 दिन मौका मिल जाएगा, पर होना तो अच्छा चाहिए। ध्यान रखना महावीर नंगल वाले विशेष, मैं तो कहती ऐसा कार्यक्रम को आदिनाथ का कि याद रहे कि किसी मुदिराज को लाए थे और आदिनाथ जयंती में हम घर के बर्थडे मनाते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं। आजकल तो मैंने सुना, बुरा मत मानना, जो मानते हो लग जाता तो नहीं आना, मेरे कहा जा रहा। हाँ मेरा क्या जाएगा, आजकल के बूढ़े बूढ़े गोल्ड एनिवर्सरी, ओल्ड हो गया, गोल्ड बना रहा, 50 साल की शादी सालगिरह गोल्ड। मैंने एक पापी से कहा, मैंने गोल्ड मत कहा, ओल्ड का है। सही बता रहा हूं, मैंने तो इस पर बोला, मैंने पापी इस दिन तू गोल्ड एनिवर्सरी मत बना, तो अपनी पाप की वर्षगांठ बना। तुझे तो विधान करना चाहिए, गुरु चरणों में जाकर आज संयम लेना चाहिए कि महाराज मुझे 50 साल हो गए पाप करते करते, अब तो मुझे बैराग दिलाओ और संयम की ओर बढ़ाओ, मुझे कुछ नहीं करना, ओल्ड एनिवर्सरी हो गई मेरी अब। लेकिन गोल्ड मना रहे, गोल्ड। मैंने सुना घोड़े पे बैठ के जाता है, घोड़ी पे। अरे 50 साल का बूढ़ा, 50 साल का नहीं, 50 साल की शादी हो गई, 20 साल की शादी, 20 साल में 70 साल का, कैसा लगता होगा? बरमाला, मैंने सुना बरमाला डलते। सही बता रहा हूं, सुना है मैंने, यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बूंदी और निवाई की बात कर रहा हूं अभी। तो 70 साल का व्यक्ति ओल्ड एनिवर्सरी, गोल्ड एनिवर्सरी मना रहा है, उसके पोता पोती इतने बड़े, उसकी शादी लायक पोता पोती। अब वो कह रहा है, बुद्धू ला रहा वहां से घोड़ा सुधर करके, उसकी आरती उजाई जा रही, आजा थारी आरती उतारूं। अब वो आ रहा है धीरे से, बिल्कुल वैसी निगाह करके, वो बोला रहा बरमाला, वो बोला फुटू स्माइल प्लीज। बूढ़ी हंस रही, हाँ बूढ़ी होगी, क्या करेंगे? अब विश्वास करो ज्ञानी, ध्यान रखना, जो मनाते हो मना लिया तो मना ही लिया, पश्चाताप करना, जो नहीं मना पाए हो, आने वाली हो, मेरा सबसे निवेदन नहीं, एक उपदेश, बाकी था कि उपदेश है। रजत एनिवर्सरी, मैंने खड़े हो गई चांदी हो गई, बाल देख ले ज्ञानी ऊपर, बोले चांदी। रजत एनिवर्सरी कभी मत ना, नियम ले लेना। विश्रांत सागर का उपदेश सुना है तो ध्यान रखना, कोटा वालों जो बैठे हो, नियम लेके जाना आज ही कि भगवान मैं नहीं मनाऊंगा रजत एनिवर्सरी, मैं नहीं मनाऊंगा शादी की एनिवर्सरी, मैं मनाऊंगा तो तीर्थंकर की एनिवर्सरी मनाऊंगा, जन्म कल्याण तप कल्याण मोक्ष कल्याण मनाऊंगा। मैं अपनी शादी की वर्षगांठ बना करके, पाप तो वैसे उस दिन शुरू किया था जिस दिन शादी हुई थी, और पाप की वर्षगांठ जैसे कोई साधु की जन्म जयंती मनाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैंने पागल मिथ्यात्व की जन्म जयंती मना रहा है, क्योंकि साधु का जन्म हो चाहे श्रावक का जन्म हो, सभी जीव का जन्म पंचम काल में ध्यान रखना मिथ्यात्व के साथ ही हुआ है। और जन्म जयंती मनाना मिथ्यात्व की जन्म जयंती मनाना है। मनाना है जन्म जयंती तीर्थंकर की मनाओ। आदिनाथ तुम्हारे आदि ब्रह्मा, युग श्रेष्ठा, युग के आदि में होने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती मनाओ, और लाखों नहीं करोड़ों खर्च करो तो करोड़ों का करोड़ों में गुणा कर दो, उतना फल मिलेगा अगले भाव में तुम्हें, क्योंकि आदिनाथ जयंती मना रहे हो। पर साधु की जयंती मत बनाना, जन्म जयंती उनकी मनाना हो तो दीक्षा जयंती मनाओ, आचार्य पदा हो बस मनाओ, दीक्षा जयंती मनाओ। नियम ले लेना, किसी साधु की जन्म जयंती में हम भाग नहीं लेंगे, भाग जाएंगे वहां से, चाहे भले हमारे गुरु ही क्यों ना हो।